तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपको जो आपका टेस्ट नंबर 10 है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके की हमारी सीरीज चल रही है। उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज कराने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 10 कराने वाले हैं। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें कि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, अगर आप अपनी नौकरी के लिए 10 मिनट या 15 मिनट नहीं दे सकते तो नौकरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग नौकरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मुझे वर्दी चाहिए। अगर वर्दी चाहिए तो ये 15 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, 15 मिनट में आप टेस्ट पूरे दिन पढ़ते हैं कोई नहीं, ये टाइम आप घूम रहे हैं, अगर इस टाइम को यूज कर लें तो आप सबसे अलग हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही तरीका होता है सबसे अलग होने का। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको दीजिए और अपना वेस्ट टाइम का यूज कीजिए। ठीक है, तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के बीच तक्षशिला जो शहर है वो किस किस की नदियों के बीच है। सिंधु और झेलम के बीच है, चेलम और चिनाब के बीच है, चिनाब और रावी के बीच है, या रावी और ब्यास के बीच है। बताइए किसके बीच है। जो तक्षशिला शहर है वो किस किस के बीच है, बताइए। तो उसका सही आंसर होने वाला है आपका क्या, ए ऑप्शन, सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच क्या है, तक्षशिला शहर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। आपको बताना है कि नवपाषाण काल की जो गुफा चित्रकारी है वो कहाँ मिलती है। आपको अजंता की गुफाओं में मिलती है, उदयगिरी में मिलती है, मेहरगढ़ में मिलती है, भीमबेटका में मिलती है। बताइए कौन सा आंसर है। तो दूसरे का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। आपको बताना है किसके समय में इब्न बतूता भारत आया था। इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, इब्राहिम लोदी के, या फिर अकबर के। बताइए। तो इसका 103 का आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर है बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। आपको बताना है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा रामानंद। रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। आपको बताना है 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, बताइए। गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, या फिर गुरु गोविंद सिंह। बताइए। तो इसका सही आंसर है 5 का डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। दोस्तों, वर्दी चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा आपको। 20 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे जी के प्रैक्टिस सेट को। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 बजे चल रहा है हमारा। ठीक है, आपको दोनों प्रैक्टिस सेट देने हैं, आजमाना है आपको कि हमारा टेस्ट करना है कि हमें कितना आ रहा है। पढ़ना है पूरे दिन, लेकिन इस टाइम आपको टेस्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी आर अम्बेडकर। कौन सा, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों भागों में सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह, जो 1927 में महाराष्ट्र में जो महाड़ सत्याग्रह था किसने आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर बी आर अम्बेडकर ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने। बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। किसने किया था, 107 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। आपको बताना है किस नेता को नेताजी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, मोहम्मद अली जिन्ना को, या फिर महात्मा गांधी को। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। आपको बताना संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पंचायतें बनाने की बात की गई है। भाग 9, भाग 10, भाग 11, या फिर भाग 12। बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर है ए ऑप्शन, भाग 9 में पंचायतों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय माना गया है, एकात्मक माना गया है, संसदीय माना गया है, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही
डी ऑप्शन। 110 का डी ऑप्शन ठीक है। रूप विधान में संज्ञा और भावना में एकात्मक हमारा संविधान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आपको यह बताना है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 से 329 तक है, इसमें किस बात का है, किन चीजों का वर्णन किया गया है? चुनाव का वर्णन किया गया है, अल्पसंख्यकों का सुरक्षा के वर्णन किया गया है, पंचायतों को दिया गया है वर्णन, या फिर आपको एक राज्यपाल की शक्तियां दी गई हैं? बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, चुनाव। 324 से 329 तक चुनाव के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको बताना कौन एक कृषि की मुख्य विशेषता नहीं। यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। बताइए क्या है इसमें। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका सही आंसर है इसका डी ऑप्शन। इसमें जो है औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ठीक है, इसमें क्या है? औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, नागपुर में, या फिर हरियाणा में, या फिर पंजाब में? बताना है आपको कहाँ है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान। बताइए। तो 114 का इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, नागपुर में भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। भीमताल, लोकटक, या फिर मिरिक, या फिर सेंचल? बताइए। तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लोकटक झील जो है आपकी ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपको बताना हवाई जो ज्वालामुखी है वो किसका उदाहरण है। तो ढाल ज्वालामुखी का, या फिर आपका समग्र ज्वालामुखी का, कोल्डेरा ज्वालामुखी का, या फिर आपका बाढ़ बेसाल्ट प्रांत का? बताइए। 116 का आंसर क्या होगा? तो 116 का आंसर होगा ए ऑप्शन, ढाल ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। किसका? हवाई ज्वालामुखी। कैसा है? एक ढाल ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, बिना करे कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं कि मौज मस्ती के साथ हम पढ़ाई करते रहे और नौकरी मिल जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। आपको और से अलग हटना ही पड़ेगा। आपका जो टाइम वेस्ट वाला जो टाइम है उसको यूज करना ही पड़ेगा। टाइम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें चाहे सो लो, जग लो, खेल लो, कूद लो, फोन चला लो, कुछ भी चला लो, आपको जगना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मेरी बात को समझ रहे होंगे और ये टेस्ट लगा रहे होंगे डेली। ठीक है, जो भी आपका भाई बहन है उसको भी बता सकते हैं कि टेस्ट लगाओ डेली। शाम को पूरे दिन आप पढ़ाई करो, लेकिन शाम को टेस्ट जरूर दो। उससे क्या होगा? आपका एक अंदर एक आग सी जगेगी, आपके कम नंबर आएंगे, आपकी आग जगेगी, आपको पूरे दिन और अगले दिन जो होगा वो पढ़ने का मन करेगा कि भाई आपके नहीं आने चाहिए मेरे इतने कम नंबर। ठीक है, तो टेस्ट जरूर लगाना, बिना करे कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? बताइए वहां क्या बनता है? चक्रवात बनता है, या फिर बाढ़ बनती है, या फिर भूस्खलन होता है, या फिर भूकंप आता है? बताइए क्या होता है। तो 117 का सही आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। हाँ, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? तो क्या होता है? भूकंप होता है। टेक्टोनिक प्लेट जहां मिल जाती है वहां भूकंप की स्थिति बन जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, पेरिस में है, वियना में है, या फिर बर्लिन में है? बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है 18 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आप मुझसे कहोगे दोस्तों कि मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी मतलब डिटेल्स दे दूं, स्थापना वगैरह सब कुछ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैं और इसे डिटेल्स दूं या ऐसे ही डायरेक्ट चलने दें क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आप बता सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि अमर्त्य सेन ने क्या क्या बताया था। ठीक है, 119 का आपका बताना है, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, या विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। आपको आंसर बताना है कौन सा। ये कूट है तो हम आप इसको पोज करके मिला लेना बाद में। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 119 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। 2, 3 और 4
ठीक है ना। 2, 3 और 4 ठीक है, मतलब कौन कौन से, 2, 3 और 4। ठीक है, अर्थव्यवस्था जन उन्मुख होनी चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली जो HS होती है, निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? सार्क राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, अंतर्राज्यीय मार्ग परिवहन को सुगम करना, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए समान वर्गों का वितरण, या फिर बैट, बताइए किसके लिए होगी? तो 120 का सही आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। क्या होगी? सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रसायनों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। आपको आंसर बताना है, इस रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? आर्थिक इकाई, रूढ़िवाद, या फिर सुनाम प्रतिष्ठान, या फिर खर्च, बताइए। तो 121 का होगा सी आंसर। सुनाम प्रतिष्ठान जो होता है, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की और बिहार की सीमा पर स्थित है, बताइए। तो 122 का सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है डी ऑप्शन, बलिया जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? आपको बताना उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल आमतौर पर नहीं बोई जाती? गेहूं, चावल, तिलहन या कपास, बताइए आंसर इसका। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में कपास बोई जाती है लेकिन ज्यादातर नहीं बोई जाती आमतौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवले का आपको बताना है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में, या फिर बाराबंकी में, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध? आपको बताना है कि लखनऊ में कौन सा सबसे ज्यादा काम होता है? खड़ी प्रिंटिंग का होता है, साड़ी का होता है, चिकन कारीगरी का होता है, जरी के कपड़े का होता है, बताइए। आप आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का आंसर होगा सी, चिकन कारीगरी। आपने देखा होगा चिकन कारीगरी का जो काम होता है वो लखनऊ में होता है। चिकन शर्ट, चिकन कुर्ती, इस तरीके से सब वहाँ मिलता है। ये चिकन वो वाला चिकन नहीं है जो खाने वाला होता है, ये कढ़ाई वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन जो संयंत्र कहाँ है? मुगलसराय है, कानपुर है, अलीगढ़ है, या फिर फतेहपुर सीकरी है? फतेहपुर, बताइए कौन सा आंसर है? तो 26 का आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन ठीक है इसका, मुगलसराय सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है, बताइए। वाराणसी में है, देवरिया में है, मथुरा में है, कौशाम्बी में है, बताइए कौन सा होगा? तो 27 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, मथुरा में। कहाँ है ये? मथुरा में है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? जो चौक से बनाए गए चित्र हैं वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? आपको बताना है। मेरठ में पाए जाते हैं, मिर्जापुर में, वाराणसी में, या फिर बांदा में, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 28 का बी ऑप्शन, मिर्जापुर में चौक से बनाए गए सबसे ज्यादा चित्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, अंडो फंक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आपको कंप्यूटर से भी 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, उसको भी देखना है। अंडो जो है फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अगर आपको अंडो करना है तो कंट्रोल जेड दबाना होगा, या फिर कंट्रोल वी, या फिर कंट्रोल सी, या फिर कंट्रोल यू, बताइए आपका क्या आंसर है? तो 29 का आपका सी आंसर सही है। 29 का है ए ऑप्शन, कंट्रोल जेड दबा दो आप, अंडो हो जाए, कंट्रोल जेड। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपको बताना प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है। कोबॉल, या फिर फोर्ट्रॉन, या फिर पास्कल, या फिर लोटस, बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, लोटस जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन है, कोबॉल है, पास्कल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके इनपुट आउटपुट के, तो बताइए इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, बताइए 31 का क्या आंसर होगा?
तो 31 का हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, बी ऑप्शन प्रिंटर। देखो इनपुट जो होती है, इनपुट का मतलब होता है अंदर लेना, मतलब कोई भी हम कमांड दे रहे हैं, वो कोई सामान अंदर ले रहे हैं और उसको आउटपुट हमें दे रही है। जैसे कि कीवर्ड है, कीवर्ड हम की दबाएंगे अंदर जाएगा तो ये इनपुट हो गया, ठीक है। और स्कैनर है, स्कैन करेंगे अंदर चला गया मेमोरी के, माउस है उसके क्लिक करेंगे अंदर जाएगा, लेकिन प्रिंटर से जो होता है प्रिंट बाहर आता है, तो प्रिंटर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का क्या तात्पर्य, आपको बताना ALU की फुल फॉर्म क्या है। इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, RI लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑल ड्राइव लॉजिक यूनिट, बताइए। तो इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वाला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। MS वर्ड की जो फाइल डिक्टेंस वो जो होती है आपकी, एक फाइल का नेम आता है वो किस तरीके से आता है, डॉक आता है, MS एक्सेल का XLS आता है, और MS पेंट का GPG आता है, या MS पावर पॉइंट का PTP आता है, बताइए क्या होता है आंसर इसका। तो 33 का सही आंसर क्या होने वाला है, डी ऑप्शन। इसका ये गलत है, क्या है, MS पावर पॉइंट PTP नहीं होता, PPT होता है, उसकी जगह क्या होता है, वो PPT होता है, ठीक है, PPT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। अहमदाबाद में, प्रयागराज में, हैदराबाद में, कोलकाता में, बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस घटना पर आधारित है। जेट इंजन किस घटना पर आधारित काम करता है, बताइए। वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, वृत्तीय संवेग का संरक्षण, है ना। 35 का सही आंसर क्या होगा, रैखिक संवेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण। आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धावन सोडा, धावक सोडा किसका साधारण नाम है, आपको बताना है कि धावन सोडा का साधारण नाम क्या है, बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए 36 का, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, बताइए। 36 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है। 37 का, शीशे के उद्योग में बोरॉक्स का उत्पादन है, पानी के स्थायी खारेपन को हटाना, या फिर रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए क्या आंसर है। तो 37 का आपका सही आंसर क्या है इसका, 37 का आपका आंसर है डी ऑप्शन, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनको आपको मिलान करना है, ठीक है, इनको आपको मिलान करना। ओटाइटिस गला है, एनसेफलाइटिस कान है, लेरिंगाइटिस यकृत है, हेपेटाइटिस दिमाग, आपको बताना है कि कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है इन बीमारियों से, बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। जैसे ओटाइटिस किसको प्रभावित करता है, ओटाइटिस किसको, कान को, और आपको एनसेफेलाइटिस किसको प्रभावित करता है, दिमाग को, ये बुखार होता है। और जो आपका लेरिंगाइटिस किसको प्रभावित करता है, गला को, और हेपेटाइटिस आपको पता ही है किसको प्रभावित करता है, यकृत को। ये इसका सही मिलान होगा। तो दोस्तों आज के 38 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, आपको इसमें से बताना कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। डेली 7:30 बजे आपकी क्लास आती है, और आपका जो है 9 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट आता है। तो दोनों प्रैक्टिस बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़े अच्छी क्वेश्चन क्वालिटी है। आप ये सोच करें कि डिजिटल नहीं है तो क्वालिटी नहीं होगी। दोस्तों डिजिटल बोर्ड या नॉर्मल मत देखा करो, आप देखा करो क्वेश्चन क्वालिटी किसकी है। यही मैं अगर डिजिटल बोर्ड पर कराता तो 2 से 2.5 घंटे में ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाता, और आप बड़े खुशी से रह रहे होते, है ना। आप सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लेनी है, ना कि डिजिटल बोर्ड का आपका शो ऑफ देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।